एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर 1 को सॉल्व, जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। ये वीडियो हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो पेपर बच्चों हमारा 3 आवर्स का आएगा, ठीक है। टोटल पेपर हमारा 80 मार्क्स का होने वाला है और सभी क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है। टोटल 6 सेक्शंस में आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो डिवाइडेड है। पार्ट ए जो है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पार्ट बी जो है उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है। पार्ट सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पार्ट डी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी सभी क्वेश्चंस में, ठीक है। पार्ट ई जो है उसमें सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है और पार्ट एफ में मैप रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जैसा भी आपको नोट दिया जाए उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है, ठीक है। बच्चे, पंजाबी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी हम वीडियो अपलोड करेंगे जल्द ही, ठीक है। सॉल्यूशन जो है वो यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं इसे। पार्ट ए, ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क। 1 मार्क के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन कंपल्सरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर, इसमें से कौन सा जो है वो लीप ईयर है, ठीक है। तो 2020 जो है था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेम द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इन 2 इक्वल हाफ। तो उस इमेजिनरी लाइन का नाम बताना है जो कि अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में जो है वो डिवाइड करती है, ठीक है। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, इन व्हाट कलर डू वी रिप्रेजेंट प्लेन्स ऑन मैप। तो प्लेन को जो है वो किस तरीके से, कौन से कलर से शो किया जाता है, ग्रीन कलर से। अगला क्वेश्चन है, विच इज द बिजिएस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे बिजिएस्ट ओशन वर्ल्ड का कौन सा है, तो अटलांटिक ओशन जो है वो सबसे बिजिएस्ट है, ठीक है। इसके बाद है, व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन। तो वर्ल्ड का जो हाईएस्ट माउंटेन है जो कि माउंट एवरेस्ट है, उसका जो हाइट है वो कितना है वो बताना है। तो 8848 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय कौटिल्य। तो इनमें से कौन सी बुक है जो कौटिल्य ने लिखी है, तो आंसर है अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंशिएंट स्टोन एज कॉल्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो जो एंशिएंट स्टोन एज यानी कि प्राचीन जो मतलब कि पाषाण युग था, उसको जो है इंग्लिश लैंग्वेज में किस नाम से जो है वो जाना जाता है, पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री डिड द ग्रीक्स गेट द नॉलेज ऑफ कॉटन फ्रॉम। तो ग्रीक्स को कहां से जो है वो कॉटन के बारे में जो है वो नॉलेज मिला, आंसर है इंडिया। अगला क्वेश्चन है, विच तीर्थकार वॉज लॉर्ड महावीर स्वामी जी ऑनर टू बी। तो लॉर्ड महावीर स्वामी जी जो है वो 24th तीर्थकार थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज सांची स्तूप सिचुएटेड। सांची का स्तूप जो है वो कहां पर सिचुएटेड है, तो आंसर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज द चाइनीज ट्रैवलर हुइन त्सांग विजिटेड कांचीपुरम। तो हुइन त्सांग जो है वो कांचीपुरम जो है वो कब उन्होंने विजिट किया था, तो इसका आंसर है 641 एडी, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी सोशल यूनिट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का जो प्राइमरी यानी कि स्टार्टिंग लेवल जो है वो सोसाइटी के लिए वो कौन सा है। तो बच्चे का बर्थ एक फैमिली में होता है, तो सबसे पहले वो ही उसकी सोसाइटी है, ठीक है। तो सोशल यूनिट है, तो इसकी फैमिली जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का या पंचायत समिति, जिला परिषद, इसके लिए मिनिमम एज जो है, ठीक है, ताकि आप इलेक्शन जो है वो लड़ सको, कितनी होती है, 21 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, कानून को बनाना, ठीक है। तो टू मेक लॉज, ठीक है। अगला है, हु इज द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है वो कौन होता है, डीसी यानी कि डिप्टी कमिश्नर। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पर्सनल प्रॉपर्टी। पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो ट्रेन जो है वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती। नेक्स्ट जो है वो आ जाता है हमारे पास पार्ट बी, जिसमें कि बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, ठीक है। एक एक नंबर के 12 क्वेश्चंस है यहाँ पर। तो सबसे पहले फिलिप्स आ गया, जो कि है, डैश इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो कौन सा है, आंसर है एशिया। नेक्स्ट है, द डैश रूलर्स एनकरेज शिप बिल्डिंग एंड ओवरसीज एक्सप्लोरेशन। तो कौन से शासक ने जो है वो शिप बिल्डिंग और ओवरसीज एक्सप्लोरेशन, ठीक है, उसको जो है वो एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। तो इसका आंसर है चेरा, चोल एंड पांड्याज, ठीक है, एंड पांड्याज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द अरब्स ऑक्यूपाइड सिंध इन डैश एडी।
अरब ने सिंध को कब जो है वो अपने कब्जे में ले लिया? 712 AD में। इन एंशियंट टाइम्स डैश परसेंटेज ऑफ इंडियंस लिव्ड इन विलेज, तो कितने परसेंट इंडियंस जो है वो गांव में रहा करते थे? प्राचीन काल की बात की है, ठीक है, तो 90%। बच्चों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने वाले हैं आपके फाइनल एग्जाम्स के सभी सैंपल पेपर्स, इंग्लिश मीडियम एंड पंजाबी मीडियम दोनों में ही, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैं एक आई बटन पे लिंक दे दूंगी, ठीक है, प्लेलिस्ट का, जिसमें कि आपको सारे सैंपल पेपर्स जो है वो मिल जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, जो कि है मार्क ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स जो है वो बताना है। अर्थ जो है वो कहते हैं कि ईस्ट से वेस्ट रोटेट करता है, तो बच्चों जो अर्थ है हमारा वो वेस्ट से ईस्ट में रोटेट करता है, ठीक है, जिस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गई? फॉल्स हो गई। फायर वॉज इन्वेंटेड बाय अ साइंटिस्ट, तो फायर कहते हैं कि साइंटिस्ट ने खोज किया था, तो ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है शोध जनपद, शोधाश जनपद आर मेंशन्ड इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर में जो है वो शोधाश जनपद जो है उनके बारे में जो है वो मेंशन किया गया है, तो ये जो है वो बिल्कुल सही है। सीट्स आर नॉट रिजर्व फॉर वुमेन इन द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में वुमेन्स के लिए सीट जो है वो रिजर्व नहीं है, तो ये जो है वो गलत है स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन जो है वो है वन वर्ड या वन सेंटेंस में आंसर करना है। विच प्लैनेट इज द नियरेस्ट टू द सन, तो सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? आंसर है मर्क्यूरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है Where do the vertical rays of the sun fall on June 21st, तो सन की जो रेज है जून 21 को वो कहां पर पड़ती है? तो आंसर है ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेम सम इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज जो है उनके नाम बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन एंड बनवाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एज इज रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट्स टू बी अ काउंसलर, तो काउंसलर बनने के लिए जो है वो कैंडिडेट की कितनी एज जो है वो रिक्वायर्ड है? तो आंसर है 21 ईयर्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है पार्ट सी का। हर क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय अ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट जो है वो किसे कहते हैं? तो बेसिकली कॉन्टिनेंट जो होते हैं वो बड़े बड़े लैंड मासेस होते हैं जो ओशियन या समुद्र से घिरे हुए होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट डाउन द नेम्स ऑफ द 3 ओशन दैट एनगल्फ्ड द इंडियन पेनिनसुला, तो बेसिकली जो इंडियन पेनिनसुला है, ठीक है, जो यहाँ पे हमारा जो साउथ इंडिया है ना, तो वहां पर जो है वो किस किस बेसिकली किस किस कह सकते हो कि ओशन से घिरे हुए हैं वो बताना है। तो इंडियन ओशन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय महाजनपद, महाजनपद से आप क्या समझते हैं? तो इन 600 BC वेरी पावरफुल स्टेट वर कॉल्ड महाजनपद, so बहुत ज्यादा पावरफुल स्टेट होते थे उन्हें महाजनपद कहा जाता था। देयर वर 16 महाजनपद इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में टोटल 16 महाजनपद थे, ठीक है। क्वेश्चन है विच रिवर फ्लोज इन द लैंड ऑफ सप्त सिंधु, तो कौन कौन सी नदियां जो है वो फ्लो किया करती थी, ठीक है, सप्त सिंधु में। तो सप्त सिंधु का मतलब होता है लैंड ऑफ 7 रिवर्स, 7 नदियों की जमीन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी 7 रिवर्स थे? इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज एंड सरस्वती। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पंचायती राज, अब पंचायती राज से क्या समझते हैं? द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन विलेज इज रन थ्रू पंचायत, तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है गांव में वो पंचायत के थ्रू जो है वो चलाए जाते हैं। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, ठीक है, या पंचायत समिति, जिला परिषद, ये 3 तरीके के इंस्टीट्यूशन है पंचायती राज के। अगला क्वेश्चन है नेम द अर्बन लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशन, तो अर्बन लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशन के जो है वो अपने नाम बताने हैं। तो नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसके बाद आ जाता है पार्ट डी, जो कि है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 80 to 100 वर्ड्स में आंसर करना है आपने। क्वेश्चन जो है वो 5-5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो टोटल 4 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन में आपको जो है वो इंटरनल चॉइस दी गई है, मतलब कि एक क्वेश्चन को वहां पे जैसे कि 1 के 2 पार्ट है, यहाँ पर किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है।
तो पहला क्वेश्चन है रोटेशन और रिवॉल्यूशन में क्या फर्क है वो बताना है। तो रोटेशन क्या होता है, इन दिस मोशन द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस पर जो है वो मूव करती है, ठीक है। जबकि रिवॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, वो सन के आसपास जो है वो चक्कर काटती है हमारी अर्थ, ठीक है। रोटेशन जो है वो 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है, रिवॉल्यूशन जो है, ठीक है, वो 1 ईयर यानी कि 365 1/4 डेज में कंप्लीट होता है। रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं और रिवॉल्यूशन की वजह से जो है यहाँ पर जो है वो मतलब दिन छोटे बड़े या सीजन का फॉर्मेशन जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर टू मैन। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, जो बेसिकली पानी के लिए हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर का, तो वो बताना है आपने। हाइड्रोस्फीयर प्रोवाइड्स वाटर टू द लिविंग बीइंग, जो हाइड्रोस्फीयर होता है वो लिविंग बीइंग को पानी, ठीक है, लिविंग बीइंग प्लांट एनिमल्स इन सबको जो है वो पानी प्रोवाइड कराता है ताकि वो सरवाइव कर सके, ठीक है। ग्रेट सोर्स जो है वो इसका क्या है, रेन होता है। रिवर लेक सीज जो है वो भी प्रोवाइड अस लॉट्स ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ फिश, ये हमें बहुत सारा खाने की चीजें भी देते हैं फिश के फॉर्म में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो बेसिकली डिक्लाइन जो है वो क्यों हुई, उसके जो है वो अपने रीजंस बताने हैं, ठीक है। स्कॉलर्स हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग द डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, तो विद्वानों के अलग अलग मत है इसके लिए कि क्यों इंडस सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन हुआ। आर्यंस इन्वेडेड एंड डिस्ट्रॉयड दिस सिविलाइजेशन, कि आर्यंस जो है उन्होंने जो है वो बेसिकली इन्वेड किया और इस सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया। द सिविलाइजेशन डिक्लाइन ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस फ्लड इन द इंडस एंड अदर रिवर्स, और जो सिविलाइजेशन है ये मतलब कि बेसिकली जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है तो उस जगह पर जो है वो ज्यादातर बाढ़ आती रहती है इंडस और दूसरे रिवर्स में, जिसकी वजह से ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया। रिवर सरस्वती जो है, ड्राइंग अप ऑफ द रिवर सरस्वती फोर्स पीपल टू माइग्रेट टू द गैंगनेटिक प्लेन्स, तो सरस्वती रिवर के सूखने की वजह से लोगों को फोर्स हुए बेसिकली वो कि वो पानी की तलाश में जो गैंगनेटिक प्लेन्स है वहां पर जो है वो चले जाए। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है जो कि है विच वर द मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की मेन टीचिंग क्या है वो बताना है। वी शुड कंट्रोल आवर डिजायर्स, हमें अपने डिजायर्स यानी कि इच्छा को कंट्रोल करना चाहिए। हमारे जो आवर एक्शंस शुड बी राइट, हमारे जो एक्शंस है वो सही होने चाहिए। हमें जो है वो आजीविका कमाने का साधन हमारा अच्छा होना चाहिए, तो सही तरीके से कमाना चाहिए। वी शुड रिसाइट द नेम ऑफ गॉड विद फुल डिवोशन, हमें भगवान का नाम जो है वो पूरी श्रद्धा भाव से लेना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ नोट अबाउट हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बारे में जो है वो अपने जो है वो नोट लिखना है। हर्षवर्धन वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी, तो पुष्यभूति डायनेस्टी के जो है एक इंपोर्टेंट राजा थे, ठीक है। ही बिकेम द किंग इन 606 एडी, वो 606 एडी में राजा बन गए। वो एक महान जो है वो विजेता थे, एक महान विद्वान थे और इसके अलावा एक राइटर भी थे। हर्ष वाज अ फॉलोवर ऑफ सैविज्म, तो सैविज्म को सपोर्ट करते थे, उनको फॉलो मानते थे उनको, लेकिन वो दूसरे धर्मों को भी रिस्पेक्ट किया करते थे। हुएन तसांग के प्रेसिडेंटशिप के अंदर जो है वो कन्नौज में बुद्धिस्ट की असेंबली जो है वो बुलवाई, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो व्हाई इज द गुप्ता पीरियड कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, तो गुप्ता का जो पीरियड है उसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। द एडमिनिस्ट्रेशन इन गुप्ता पीरियड वाज गुड, तो उस टाइम पे प्रशासन जो है वो अच्छा चलता था। एंड द किंग वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर, और राजा जो है वो लोगों की भलाई के लिए काम किया करते थे। लोग अमीर थे और ईमानदार थे, कोई क्राइम नहीं था, चोरी वगैरह नहीं हुआ करती थी। साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो भी प्रोग्रेस कर रहा था। आर्यभट्ट जो है वो उस टाइम एक जो है वो इंपॉर्टेंट या फेमस साइंटिस्ट थे वो, और सभी धर्मों को जो है वो रिस्पेक्ट किया जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट फैसिलिटीज आर करेंटली अवेलेबल इन द विलेजेस, आजकल गांवों में कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है उसके बारे में जो है वो बताना है, ठीक है। तो स्कूल कॉलेजेस जो है वो खोले गए हैं ताकि लोगों को जो है वो एजुकेट किया जा सके। गवर्नमेंट जो है वो अच्छी क्वालिटी के सीड प्रोवाइड करा रही है, पेस्टिसाइड प्रोवाइड करा रही है ताकि खेती बाड़ी का जो है वो डेवलपमेंट यानी कि विकास हो सके। इसके अलावा जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं जिसमें कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर रखे गए हैं, ठीक है, ताकि लोगों को जो है वो प्रॉपर इलाज मिल सके। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है जो कि है व्हाट आर योर ड्यूटीज टुवर्ड अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो आपकी क्या ड्यूटीज है बेसिकली अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए वो बताना है। तो वी शुड इलेक्ट एफिशिएंट एंड ऑनेस्ट काउंसलर, हमें जो है वो एक ईमानदार और एक मतलब कि बेसिकली काम जो कर सके है ना, जो काबिल हो, इस तरीके का काउंसलर जो है उसको इलेक्ट करना चाहिए। हमें अपनी सिटी को जो है वो साफ सुथरा रखना चाहिए, हमें अपने जो टैक्स है वो ईमानदारी से पे करने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है बच्चों पार्ट ई जो कि है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन होने वाले हैं।
तो है वो पार्ट ई है हमारे पास, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, 2-2 नंबर के पार्ट। रीडिंग द अबव पैराग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो पैराग्राफ को रीड करके आंसर करना है आपने। गवर्नमेंट है वो किनके द्वारा चुनी जाती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है टू हुम डज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आंसरेबल, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो किसके प्रति जवाबदेही होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आंसरेबल, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लिखोगे, ठीक है, इज आंसरेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू इट्स पीपल, ठीक है, तो ये नंबर 2 हो गया। इसके बाद है फॉर विच क्लास ऑफ पीपल हैव द स्पेशल प्रोविजन बीन मेड, तो हमारी कंट्री में स्पेशल प्रोविजन ये जो है वो बनाया गया है, ठीक है, तो स्पेशल प्रोविजन जो है आर मेड, स्पेशल प्रोविजंस आर मेड फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू बैकवर्ड एंड पुअर ग्रुप्स, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास आंसर नंबर 3rd। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो डेमोक्रेटिक कंट्री के जो मेन एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं वो आपने बताना है, ठीक है, तो जो मेन एलिमेंट्स है यहाँ पे वो है people have the freedom of speech and expression to assemble peacefully and without arms, to form association, unite or union to criticize the wrong policies of government, and freedom of belief and faith, ये जो है वो मेन एलिमेंट है, ये आपके पास हो गया आंसर नंबर 4। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय द राइट टू इक्वालिटी, तो राइट टू इक्वालिटी से आप क्या समझते हैं, तो राइट टू इक्वालिटी जो है वो हमें जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो प्रोवाइड कराता है, इट प्रोवाइड्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो इसका आंसर नंबर 5 हो गया। इसके बाद जो है वो बच्चों आपका आ जाता है मैप पॉइंटिंग, जिसमें कि आपने किसी 10 जगहों को जो है वो इंडिया के मैप पे जो है वो शो करना है, ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर जो है हमें पूछा गया है बांग्लादेश, बांग्लादेश जो है वो किधर है, ये हो गया हमारे पास नंबर 1, ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा है दिल्ली, तो दिल्ली जो है वो ये रही, ठीक है, ये हो गया हमारे पास नंबर 2, ठीक है, ये छोटा सा वहां पे एरिया था ना उसको कहेंगे। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ में है, ये हो गया हमारे पास नंबर 3। फिर हमसे पूछा है मुंबई, तो मुंबई जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, ये हो गया आपके पास नंबर 4। इसके बाद पूछा है श्रीलंका, तो श्रीलंका जो है वो ये वाला है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास नंबर 5। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वो ये है, ठीक है, ये सारा, तो ये हो गया हमारे पास नंबर 6। फिर हमसे पूछा है लक्षद्वीप आइलैंड, तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो इस साइड है, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ना छोटे छोटे आइलैंड्स होंगे, आप मैप में देखना, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो नंबर 7 हो जाएगा। इसके बाद है केरला, केरला यहाँ पर है, ये हो गया हमारे पास नंबर 8। इसके बाद हमसे पूछा है यहाँ पर पुडुचेरी, ठीक है, तो पुडुचेरी जो है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो पुडुचेरी जो है वो मिलेगा आपको, ठीक है, तो पुडुचेरी जो है वो नंबर 9 है, तो यहाँ पर जो हमने कर दिया। इसके बाद हमसे जो है वो त्रिपुरा पूछा है, जो कि त्रिपुरा जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, जो है वो यहाँ पर जो है, ठीक है, ये जो दिख रहा है ये हो गया हमारे है, तो नंबर 10 हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमसे पूछा गया है यहाँ पर पाटलिपुत्र, ठीक है, तो पाटलिपुत्र जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो पाटलिपुत्र जो है वो आपको इधर देखने को मिलेगा बिहार में, यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास हो गया यहाँ पर नंबर 11। इसके बाद जो है वो अगला आपसे पूछा गया है कन्नौज, तो कन्नौज जो है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, तो कन्नौज जो है वो आपको बेसिकली यूपी में देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम लिख देते हैं नंबर 12। इसके बाद जो है हमसे पूछा है कपिलवस्तु, तो कपिलवस्तु जो है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा हमें, तो कपिलवस्तु जो है वो यहाँ पर कुछ नेपाल साइड में, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 13 हो जाएगा। इसके बाद जो है वो हमसे पूछा है वो कहाँ पर है, तो थानेसर जो है वो आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा, ठीक है, तो थानेसर जो है वो कुछ यहाँ पर जो है वो होगा, ये हो गया हमारे पास नंबर 14। उसके बाद जो है वो है अवंती, तो अवंती जो है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा हमें, तो अवंती जो है वो मध्य प्रदेश में इस साइड जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास हो गया नंबर 15। ये हो जाती है बच्चों यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।